हर सर्दियों में हम गाजर का हलवा तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन इस बार आप मिनटों में बनने वाला टर्किश हलवा एक बार बनाएं और पूरा विंटर एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्ट से भरपूर टर्किश हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये हलवा टर्की में तो फेमस है ही, बल्कि मिडल ईस्ट में भी बहुत ही ज्यादा शौक से खाया जाता है। ये विंटर डिश है, स्पेशली जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए आइए ताकत से भरपूर सर्दियों का खास तोहफा इंस्टेंट टर्किश हलवा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। टर्किश हलवे को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप सफेद तिल ले लिए हैं, यानी के सेसमी सीड्स, और यही टर्किश हलवे का मेन इंग्रेडिएंट है। बकाया दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं स्टेप बाय स्टेप डालती भी जाऊंगी और आपको दिखाती भी जाऊंगी। सबसे पहले हमने तिल को ड्राई रोस्ट कर लेना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने लो पर ऑन कर लिया है। तिल को ड्राई रोस्ट करने के लिए हमने पैन के अंदर डाल लेने हैं और हमने इस तरह हल्का सा स्पैचुला को इस तरह चलाते हुए इनको ड्राई रोस्ट करना है। तिल को हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर ड्राई रोस्ट नहीं करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और ये जल जाते हैं। हमने बस कंटिन्यूसली चलाते जाना है। तिल हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अल्लाह ताला ने सारी गोश्त की खूबियाँ, सारी बीफ की खूबियाँ, सारी मटन की खूबियाँ इन छोटे छोटे दानों में हमारे लिए छुपा दी हैं। ये विंटर डिश है। तिल का इस्तेमाल जोड़ों, हड्डियों और पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। स्पेशली ये औरतों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मज़ेदार होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा फायदियत भी रखते हैं। बस इसी तरह हमने इसको चलाते जाना है ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। जैसे ही ये हल्का सा ड्राई रोस्ट होते हैं तो ये स्लाइटली अपना कलर इस तरह चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। बस इसी तरह के हमने ड्राई रोस्ट करने हैं। इससे ज़्यादा हमने इनको और मज़ीद रोस्ट नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे। बस हमने अब फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इनको ठंडा होने के लिए इस तरह हमने बोल के अंदर निकाल लेना है। अब जितनी देर हमारे तिल थोड़े से ठंडे हो रहे हैं तो हम एक दूसरा काम कर लेते हैं। 1/4 कप शुगर ले ली है, इसको हमने मिक्सी जार के अंदर डालकर इसका फाइन पाउडर बना लेना है। असल में हमने शुगर को ऐसे नहीं इस्तेमाल करना है, इस हलवे के अंदर हमने इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना है। जब हमने पाउडर बना लेना है तो फिर इस तरह हमने किसी बोल के अंदर इसको निकाल लेना है। देखें कितना फाइन पाउडर शुगर का बन चुका है। अब इस पाउडर शुगर के अंदर हमने शामिल कर लेना है मिल्क पाउडर। ये मैंने ले लिया है 1 कप। आपने कोई भी मिल्क पाउडर ले लेना है, नीडो का भी ले सकते हैं। अब हमने अच्छे तरीके से शुगर पाउडर को और मिल्क पाउडर को मिक्स कर लेना है। अब हमें एक्स्ट्रा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हमने पकाने वाला काम सिर्फ इतना ही था कि हमने सेसमी सीड्स को ड्राई रोस्ट करना था। अभी हम इस वाले मिक्सचर को साइड पर कर लेंगे। अब जिस कप के साथ हमने सेसमी सीड्स, मिल्क पाउडर और शुगर को मेजर किया था ना, उसी कप के साथ हमने यहाँ पर ले लेना है, मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, इसको हमने ले लेना है 1/2 कप। आप चाहें तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब सेम इसी ब्लेंडर जैग के अंदर हाफ तकरीबन सेसमी सीड्स ऐड कर लूंगी। सारे नहीं डालेंगे, हाफ पहले हमने डाल लेने हैं और इसको हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालते हुए ग्राइंड कर लेना है। इस वाली पेस्ट को ना हमने इस तरह दरदरा सा रखना है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनानी। ये जो अब हमने दरदरी सी पेस्ट तैयार कर ली है तिल की, इसको हमने निकाल लेना है। अब इसी मिक्सी जार के अंदर हमने ये जो बकाया हाफ तिल है हमने इनको भी शामिल करके तो हमने इनकी भी पेस्ट तैयार कर लेनी है। ये जो ऑलिव ऑयल है इसको भी हमने शामिल कर लेना है। टोटल हमने 1/2 कप लिया था, सारा ही शामिल कर लिया हमने। इस बार हमने इस वाली पेस्ट को थोड़ा बारीक ब्लेंड करना है। ये वाली पेस्ट भी हमने इसी बोल के अंदर डाल लेनी है। ब्लेंडिंग जग को भी साफ कर लेना ताकि ज़रा भी हमारी ये पेस्ट वेस्ट ना हो। ये हमने तहीनी सॉस एक तरह की तैयार कर ली है। बहुत ही हेल्थी ये रेसिपी है। शायद ही आपने आज से पहले इस तरीके से यह टर्किश हलवा बनाकर खाया होगा, लेकिन आज के बाद ये आपको इतना पसंद आएगा कि आप हर विंटर में बनाया करेंगे। नॉर्मल तो हलवा हम खाते ही रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ मेरे पास पिस्ताशूज़ हैं,
तकरीबन ये 2 टेबलस्पून होंगे। ये मैंने बारीक से काट लिए थे। इसमें से हमने थोड़े से ले लेने हैं और इसमें शामिल कर लेने हैं। और साथ ही मेरे पास ये थोड़े से आलमंड थे, बादाम, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून होंगे। इनको भी मैंने बारीक सा काटा हुआ है, इनको भी हमने डाल लेना है। साथ ही हमारे पास ये इलायची का पाउडर है, ये भी हमने डाल लेना है 1/4 टीस्पून, ताकि अच्छी सी खुशबू आए हमारे टर्किश हलवे के अंदर। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेने हैं। अभी हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे, हाथ से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम मिक्स कर पाएंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स यकजान हो जाने चाहिए। अब इस मिक्सचर को अच्छे से बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पर मेरे पास है देसी घी, ये मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून। आप नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं। इस तरह हमने इसको ज़रा टाइट हाथ से मसलना है ताकि ये सारी चीज़ें ना यकजान हो जाएं। जब ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है, फिर हमने इस तरह एक मुट्ठी सी बनाकर देख लेनी है। अगर हम इस तरह मुट्ठी बना सकते हैं, इसका मतलब है ये सेट होने के लिए रेडी है। अगर आपको लगे कि मुट्ठी नहीं बन रही, बिखरता जा रहा है मिक्सचर, तो फिर आपने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लेना है मजीद, या फिर देसी घी 1 टीस्पून आपने और शामिल कर लेना है। ये अब रेडी है। अब हमने इसको मोल्ड में निकाल लेना है। अब इस मिक्सचर को सेट करने के लिए आपको इस तरह बेकिंग ट्रे ले लें या फिर केक वाला कोई मोल्ड भी ले सकते हैं, कुछ भी आपने ले लेना। आप प्लास्टिक का भी कोई कंटेनर ले सकते हैं। मैं इसको सेट करने के लिए ये बेकिंग ट्रे ही इस्तेमाल कर लूंगी, लेकिन मिक्सचर को डालने से पहले हमने ट्रे को अच्छे से ऑलिव ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना। इस तरह ब्रश के साथ सारे डिश के किनारे अच्छे तरीके से हमने इस तरह ग्रीस कर लेने हैं, ताकि जब हम ये टर्किश केक को निकालेंगे ना, तो निकालने में आसानी हो जाए। नीचे सबसे पहले ये जो मैंने बादाम थोड़े से काट कर रखे हुए हैं ना, ये हमने डाल लेने हैं। आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी के अंदर ये होते हैं। और ये थोड़े से पिस्ताशूज़ हैं, इनको भी हमने डाल लेना। अब ये जो मिक्सचर है, इसको हमने इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इस तरह दबाते हुए हमने डालना है। हाथ को हमने फर्मली ऐसे दबाना है। पहले हमने हाफ डाल लेना है। अच्छे तरीके से इस तरह स्पैचुला के साथ इसको प्रेस करते हुए, दबाते हुए ना सेट कर लेना है। सारी साइडों से हमने इस तरह ही रख करना है। फिर हमने ये जो हाफ रह गया है ना, इसको भी हमने ऊपर इस तरह डाल लेना है। अब हमने सारा मिक्सचर फिर से एक दफ़ा इसी तरह ना सेट करना है। अब हमने सारा मिक्सचर अच्छे तरीके से लेवल कर लिया। ये अब रेडी हो गया। अब हमने इसको इस तरह क्लिंग फिल्म के साथ कवर कर लेना है। इसको अब हमने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना। अब 2 से 3 घंटे हलवे को रेस्ट देने के बाद इसको हमने डीमोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हमने किनारों से इसको इस तरह अलग कर लेना है। चारों साइडों से इस तरह करना ज़रूरी है, वो इसलिए ताकि हमें हलवा निकालने में आसानी हो जाए। कोई प्लेट ले लेनी है, उसको उल्टा करके डिश के ऊपर इस तरह रख लेना। फिर डिश को हमने इस तरह टर्न कर लेना, तो फिर ये बहुत ही आसानी से इस तरह डिश में से निकल जाता है। माशाल्लाह देखें कितना शानदार हमारा टर्किश हलवा बनके तैयार हुआ है। अब हमने इसको काट लेना है। मैं इसको स्क्वायर पीसीज में काट लूँगी। यकीन माने इतना ये मज़ेदार बनके तैयार होता है ना। जब आप एक दफ़ा इस टर्किश हलवे को बनाएंगे तो खाने वाले सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। अब मैं आपको इसको एक पीस को उठाकर भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितना ये परफेक्ट बना है। दिखने में ये जितना अच्छा लग रहा है ना, उतना खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी है और ये हेल्थी भी है। माशाल्लाह देखें ये कितना डेलिकेट है, जैसे मुंह में जाते ही घुल जाए। बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। गाजर के हलवे तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन इस बार आपने थोड़ा सा डिफरेंट, गाजर के हलवे से ज़्यादा हेल्थी ये टर्किश हलवा बनाकर देखना है। ये इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। और आपने जब बनाना है तो अपना फीडबैक देना नहीं मुझे भूलना कि जब आपने इसको ट्राई किया तो आपको कैसा लगा। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त।
दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।